न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, असम्बली इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियाँ जो है वो अरूज पर हैं। और अगर हम वहीं पे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, यहाँ पे पीडीपी के उम्मीदवार जावेद इकबाल साहब ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि अगर हम इकबाल साहब की बताएंगे, उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों का मज़ा जो है वो देख लिया है और बहरहाल पीडीपी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार करके उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल की। जावेद साहब वेलकम है। आज कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और खुशी की बात है। और बताइए, अब जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पे आप बतौर उम्मीदवार आप खड़े हैं पीडीपी की टिकट पर, और क्या कुछ प्रायोरिटी, क्या कुछ विजन लेकर अब आप इस मैदान में हैं? सर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ आपका। सर, जो आप विज़न की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो कुरान शरीफ है वो एक खुद में एक पूरा एक विज़न है, हमारी वे ऑफ लाइफ है। हम अगर सारे लीडरान जो है अभी, अगर वो कुरान शरीफ को ही फॉलो करें तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हल हो जाएंगी और इसमें कोई नया मंशूर देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्शंस आ जाते हैं हर एक पार्टी का एक मंशूर रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलरली एक इंसान का अपना एक इंफरादी एक सोच होती है। मेरी यही सोच है कि अगर कुरान शरीफ को फॉलो किया जाए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फॉलो किया जाए, तो मुझे लगता है कि इंसान भी कामयाब है और अल्लाह ताला का भी साथ है उसमें। जावेद साहब, अगर हम सियासी एतबार से यानी सियासी पस मंज़र की बात करते हैं पटन की, क्योंकि आपने पहले अपनी पार्टी का दामन थाम लिया था, फिर एक दफ़ा आपने एनसी का भी सपोर्ट किया है, पस पर्दा अगर हम कहेंगे, तो बाद में आप पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। तो जो हम इन सियासी पार्टियों का जो तकाबुल अगर हम करेंगे, तो क्या लग रहा है आपको इन पार्टियों के बीच में? सर, पार्टी मैंने एक ही छोड़ी है, वो अपनी पार्टी छोड़ी थी और वो भी लोगों के सोच से ही छोड़ी थी, क्योंकि उस टाइम जो अलायंस हुआ था तो मेरे लोगों का मंशूर उसमें नहीं मिल रहा था, तो मैंने छोड़ दी थी। और मैं अभी भी याद है मुझे, मुनीर साहब, उस दिन मैं आपकी नज़रों में हीरो था। जब मैंने वो छोड़ी तो सारे लोग तारीफ़ कर रहे थे कि जनाब जावेद इकबाल ने एक पावरफुल प्लेस छोड़ी है, पावरफुल पार्टी छोड़ी है। उसके बाद मैंने एक फ़र्द को सपोर्ट किया था, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को। वो एक उमर अब्दुल्ला साहब थे, जो हम चाह रहे थे कि यार एक वॉइस पार्लियामेंट में पहुँचे। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया है, ताकि मैं उनको अब बोल देता कि नहीं, अब वो डेवलपमेंट यहाँ करते। उनके जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बहुत टाइम तक नॉर्थ के वही रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आप खुद भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उठते बैठते हैं। सर, आप मुझे बताइए कहाँ पे आप उनकी डेवलपमेंट देखते हैं और क्यों हम उस पर मजबूर हो जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत कम टाइम मिला था जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, तो उस टाइम मुझे एक लिस्ट मिला था जो लीडर्स का। उसमें लगा था कि नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब अगर वहाँ पहुँचेंगे तो बात हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ बातों में ही बहुत अच्छे हैं। बाकी वो काम वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आप बखूबी जानते हैं एज ए जर्नलिस्ट। मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता है, क्योंकि ये 2008, 2010, 2016 वो आप लोगों को खुद पता है। सर, पार्टी एक ही छोड़ी है और अब पीडीपी ज्वाइन की है, वो भी किसी एक मंशूर से, क्योंकि मेरा नारा वही था कि मैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ था, जो एफआईआर्स के ख़िलाफ़ था। 12,000 एफआईआर्स की एमएसटी ली हुई है महबूबा मुफ्ती जी ने, तो वो आपको बखूबी पता होगा। उसमें सर लोगों को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें इतनी हिम्मत है कि उन्होंने 12,000 एफआईआर्स की एमएसटी ली है, तो मुझे लगता है कि आगे भी शायद हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं और उन बच्चों को जेलों से छुड़ा सकते हैं और एफआईआर से छुड़ा सकते हैं। जावेद साहब, अब पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ लीडरान हैं जो इस मुकाबले में शामिल हैं, तो आप उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो जावेद साहब अपने आप को कहाँ पे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडरान हैं अब इस मैदान में, इस सियासी दंगल में? सर, मेरा मंशूर बहुत क्लियर है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं उठाऊँ, मैं अपने लोगों के लिए उठाऊँ। यहाँ पे पलहालन एक बाइकॉटेड वोट था, बाइकॉटेड प्लेस था, एक नाम ख़राब था, बहुत सारी एक चीज़ें उसमें रहती कि आप क्या किसी के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। मैं इन लीडरान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उस एक नज़म के ख़िलाफ़ हूँ। आपने जब अगर आज तक काम नहीं किया है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज आप इलेक्शन में ही क्यों उजागर होते हैं कि नहीं जनाब लोगों का काम करना है? आज ही आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स बांट रहे हैं, आज ही आप उनके घरों पे तहज़्ज़ुद कर रहे हैं। ये तो दिखावा है, सब जानते हैं जनाब। जब हुकूमत में रहे हैं, जब ये लोग अपनी चेयर्स पे रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रहे हैं या हुकूमत में रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया पटन के लिए। आप लोगों से ही पूछ लीजिए, लोग खुद बोलते हैं कि जब ये लोग चेयर्स पे थे। पलहाल उनकी अगर ज़ाती बात करूँ, मैं सिंहपुरा में बड़े एफआईआर्स लगे हुए हैं, तो हमारे एक आज जो फ़र्द उठे हैं
यहाँ पे इलेक्शंस के लिए पटन में, तो सबसे ज़्यादा उसी टाइम पटन का जो FIRs और PSAs लगे हुए हैं वो उन्हीं के टाइम पे लगे हुए हैं और कोई सहूलियत उनकी तरफ से नहीं मिली है। लोगों को सब पता है। अब ये एक पार्टी का अपना पर्सनल एक वोट होता है, उसको हम कहीं डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन जो आम आवाम है वो जानते हैं कि हमें एक यंग एनर्जेटिक एक नौजवान की ज़रूरत है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को, जो लोगों की खिदमत करे, जो उनके साथ शाना बशाना चल के हर एक ऑफिस में जाके वहाँ पे काम करवाएं। इवन सबसे पहले बेसिक फैसिलिटीज़ इन्होंने दी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज की तो दूर की बात है। हम इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करेंगे, हम इसमें हार जीत तो हमें नहीं रोक सकती सर। 2 तारीख से जावेद इकबाल फिर से ग्राउंड पे होगा और इंशाअल्लाह रहमान लोगों की काम करेगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल का कहना है कि 2 तारीख से फिर जावेद इकबाल ग्राउंड पे खड़ा होंगे और चाहते हैं कि ये कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि एक नौजवान लीडर सामने आए और ये जावेद इकबाल की सूरत में चाहते हैं, और इसलिए जावेद इकबाल उम्मीद रखते हैं कि इस इंतखाबात में वो कामयाबी हासिल करें और पटन को एक नए नक्शे पे ला सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।